हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर जनगणना से संबंधित इस बेहतरीन वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं जो बात करने वाला हूं वह संबंधित होगा कि जो HLO ऐप पर आपको काम करना है और HLO ऐप पर जब आप डाटा की प्रविष्टि करेंगे तो उसमें परिवार का सीरियल नंबर यानी परिवार क्रमांक कैसे जनरेट होगा, क्योंकि परिवार क्रमांक स्वतः जनरेट होना है इस ऐप के द्वारा। और परिवार क्रमांक होगा तो भले ही स्वतः जनरेट, लेकिन यह डिपेंड करेगा कि आप बाकी जगहों पर ऑप्शन सही चुनेंगे तभी परिवार क्रमांक सही होगा। यदि चूक हो जाएगी कुछ जगहों पर तो उससे परिवार क्रमांक गलत हो सकता है। तो इसमें यही मैं बात करूंगा उदाहरण सहित। जो सबसे खास उदाहरण आपको समझना जरूरी है कि कैसे कहाँ भवन नंबर, मकान नंबर या फिर उस मकान का उपयोग इत्यादि कैसे कहाँ चूज करेंगे तो परिवार का सीरियल नंबर, परिवार क्रमांक सही जनरेट होगा। और कहाँ कौन सी चूक हो सकती है तो यह परिवार क्रमांक गलत हो सकता है, उसी को इसमें स्पष्ट बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे आपके लिए जो भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे उसकी जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो यह परिवार क्रमांक इस ऐप में जो स्वतः जनरेट होगा, इस परिवार क्रमांक के स्वतः जनरेट होने में कई ऑप्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें आपको सबसे पहले जो भवन नंबर आप चूज करते हैं या फिर जो मकान नंबर चूज करते हैं इसकी भी महती भूमिका है। तो भवन और मकान यानी भवन नंबर और मकान नंबर कैसे देना है, कब देना है, उदाहरण सहित एक वीडियो मैं ला चुका हूं। नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जनगणना सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं, या अन्य भी संबंधित वीडियो लगातार जनगणना के आ रहे हैं, लेकिन मकान संख्या और भवन संख्या से संबंधित स्पेशल वीडियो आ चुका है, उसको जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे इसमें सावधानी बरतनी है। तो यहाँ जो भवन नंबर देना है या मकान नंबर देना है तो इसमें दो प्रकार के ऑप्शन आने हैं। एक आना है कि आपको भवन नंबर नया दर्ज करना है तो यहाँ आपको एंट्री करनी है। यदि उसी भवन में रिपीट करना है तो दोहराए में जाना है। वैसे ही मकान नंबर है तो मकान नंबर में नया मकान नंबर देना है तो नया देने के बाद आपको यहाँ नंबर मिल जाएगा स्वतः नया। और दोहराएं यदि करेंगे तो स्वतः पुराना वाला रिपीट होगा। यानी भवन में आपको यदि नया देना है तो एंट्री करना है, दोहराएंगे तो पुनः वही नंबर यहाँ रिपीट स्वतः हो जाएगा। मकान नंबर में दोनों कंडीशन में स्वतः आएगा। यदि नया करेंगे तो नया नंबर यहाँ जनरेट हो जाएगा, दोहराए करेंगे तो पुराना वाला रिपीट हो जाएगा। और इन दोनों को भी चुनने में आपको सावधानी बरतनी है, तभी परिवार क्रमांक सही आएगा। तो ये मकान भवन का कॉन्सेप्ट पिछले जो मेरे द्वारा लाए गए वीडियो हैं उनसे आप क्लियर जा करके कर सकते हैं। तो ये सावधानी बरतनी है मकान और भवन में कि किस कंडीशन में नया चुनेंगे, किस कंडीशन में दोहराएंगे। वैसे ही मकान में किस कंडीशन में नया चुनेंगे, किस कंडीशन में दोहराएंगे। जनगणना मकान भवन से संबंधित 2-3 वीडियो मैं ला चुका हूं, जिससे आपको हर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, उसको आप देख लेंगे। अब आइए, अब एक सबसे महत्वपूर्ण कॉलम जो है वह है 7 नंबर। जो 7वां प्रश्न है कि जनगणना मकान के उपयोग का पता लगाएं। यानी जिस जनगणना मकान की आप एंट्री कर रहे हैं उसका उपयोग का जो ऑप्शन चुनेंगे यह डिपेंड करेगा परिवार क्रमांक जनरेट करने में। यानी यहाँ आपको बहुत ही सावधानी से ऑप्शन चुनना है, तभी जाकर परिवार क्रमांक सही से जनरेट होगा। जैसे आप यह 1 नंबर ऑप्शन चुनेंगे कि आवास के रूप में उपयोग है, या 2 नंबर चुनेंगे कि आवास और साथ में अन्य भी उपयोग है, तो यह 1 और 2 चुनेंगे तब परिवार क्रमांक
अलग होगा कुछ, और बाकी जो ऑप्शन आप चुनेंगे यह परिवार क्रमांक अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी को बेस बनाया गया है कि जनगणना मकान का उपयोग क्या है, उसी से परिवार क्रमांक जनरेट होना है। आइए इसको उदाहरण से हम लोग समझते हैं कि किन परिस्थितियों में कैसे कौन सा परिवार क्रमांक जनरेट होगा, और वैसा यदि हो रहा है तो आप माने कि आप सही जा रहे हैं, यदि वैसा नहीं जनरेट हो रहा है तब माने कहीं ना कहीं चूक हुई है ऑप्शन चुनने में। तो आइए उदाहरण से इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहले मान लीजिए कि इस उदाहरण को देखते हैं हम लोग कि यह विभिन्न परिस्थितियां जो उत्पन्न हो सकती है अलग अलग तरह की, यह आपको 6 नंबर भवन से विभिन्न अलग अलग परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है। यानी 1 से 5 भवन तक माना जाए कि कोई भी वैसी परिस्थिति नहीं है, सामान्य रूप से चल रहा है। छठे से परिस्थिति यदि मिल रहा है वो आपको किसी भी नंबर से ऐसी परिस्थिति मिल सकती है। उदाहरण के लिए हम लोग समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि भवन नंबर 1 आप दिए हैं, इस भवन नंबर 1 में 2 जनगणना मकान हैं, 0 0 0 1 और फिर 0 0 0 2। ये हो गया भवन 1 में 2 जनगणना मकान। भवन 2 में आप गए तो भवन नंबर 2 में एक ही जनगणना मकान है, तो ये हो गया 0 0 0, यहाँ तक 2 दिए हैं तो यह 3 हो गया। अब मान लीजिए तीसरे भवन में आप गए, तीसरा भवन नंबर दे दिए। अब इसमें मान लीजिए कि एक ही मकान इसमें है, तो 3 के बाद इस पर मकान नंबर हुआ 0 0 0 4। ये भी मकान नंबर जनरेट होगा ऐप से ही, लेकिन भवन को आपको वहाँ सावधानी से देना है। अब मान लीजिए कि चौथे भवन में आप गए, इसमें आपको मिला 2 मकान, तो इसको देंगे 0 0 0 5 0 0 0 6। अब मान लीजिए भवन नंबर 5 में गए, तो भवन नंबर 5 में एक ही मकान है, तो इसको दिए 0 0 0 7। ये 5 सामान्य हो गए जिसका उपयोग आवासीय है और उसमें लोग रह रहे हैं। या सिंपल वाला पहले 5 हम लोग समझ लेते हैं। तो ये सिंपल वाला जो हम लोगों ने समझा, तो इस सिंपल वाला का ये फंडा रहा कि भवन नंबर यह 1 हो गया। इस भवन 1 में 2 जनगणना मकान आपने किया, 2 जनगणना मकान हुआ तो 0 0 0 1 और 0 0 0 2। फिर दूसरे भवन में आप गए तो इसमें एक ही मकान है, तो 0 0 0 3 आपने दे दिया। फिर तीसरे भवन में आप गए हैं तो इसमें भी एक ही जनगणना मकान आपको मिला, तो 0 0 0 4 दे दिए। चौथे भवन में गए तो इसमें 2 मिल गया, तो 0 0 0 5 0 0 0 6। पांचवें भवन में गए तो इसमें 1 मिला, तो 0 0 0 7। ये उदाहरण है, आप में यह संख्या नीचे ऊपर हो सकती है। अब ये सिंपल हम लोगों ने देखा कि सिंपल अगर मिलेगा तो ऐसे हम लोग चलेंगे कि भवन दिए, उसमें जितना मकान है वहां दिए, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला, फिर उससे अगला देते गए। वैसे ही यदि रिपीट होगा तो कैसे होगा, उसको लेकर के पहले वाले वीडियो को जो मैंने कहा कि भवन मकान के कॉन्सेप्ट को आप देख सकते हैं। अब आइए कि इस 7वें मकान के 5वें भवन और 7वें मकान के बाद कुछ विशेष परिस्थितियां मिलती है जिसमें इतने आसानी से आपको यह सावधानी पूर्वक आपको जहां से करना होगा, इतने आसानी से ऑप्शन नहीं मिलेंगे। ये मान लीजिए कि 5वें भवन और 7वें मकान तक आवासीय ही सिर्फ आपको मिला है और लगातार आप सीरियल देते गए हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं विशेष परिस्थिति। और विशेष परिस्थिति मान के चलिए कि 6ठे भवन से और 7वें मकान, क्योंकि आप 5वें भवन तक देख चुके हैं और 0 0 0 7 मकान तक देख चुके हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे परिवार क्रमांक विशेष परिस्थिति में बनेगा।
तो वो जो हम लोग देखे उसमें मान लीजिए कि 8 तक ये मकान 7 है और इसमें मान लीजिए कि परिवार 8 तक हम लोग दे चुके हैं। यानी भवन संख्या 5 और मकान संख्या 7 और परिवार क्रमांक 8 तक सामान्य रूप से दे चुके हैं, विशेष परिस्थितियां नहीं मिली है। अब भवन नंबर 6 पर हम लोग गए हैं, तो यहां से भवन नंबर 6 से विशेष परिस्थितियों को समझते हैं कि परिवार क्रमांक कैसे जनरेट होगा। तो मान लीजिए कि भवन संख्या 6 के पास गए, यह भवन संख्या 6 है, बिल्डिंग बनी हुई है और इसका जनगणना मकान सीरियल 0008 हम लोग दे दिए। लेकिन वह जो 7वां ऑप्शन है HLOF में जनगणना मकान का उपयोग, तो उस 7वें कॉलम में जो 7वां प्रश्न है ऐप का, उसमें यदि गैर आवासीय इसका उपयोग किया जा रहा है, यानी यह जो है दुकान है, कंपनी है, वर्कशॉप है, कोई ऐसा उसका प्रयोजन से जो गैर आवासीय है, उसमें कोई रहता नहीं है, उपयोग किया जा रहा है, वह ऑप्शन आप चुने हैं। मान लीजिए यहाँ आइए हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि भवन नंबर 6 में और मकान नंबर 8 में हम लोग पहुँचे हैं और वहाँ हम लोग चुन लेते हैं कि यह दुकान या कार्यालय के लिए इस भवन मकान का उपयोग किया जा रहा है, यानी यह ऑप्शन चुन लिए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में ये होगा कि परिवार क्रमांक जनरेट नहीं होगा, परिवार क्रमांक डैश हो जाएगा, वेकेंट हो जाएगा और उसके आगे के बाकी जो परिवार से संबंधित प्रश्न हैं वे स्वतः हट जाएंगे, सीधे अंतिम में आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यदि ऐसी परिस्थिति आपको दिख रही है जहां भवन नंबर दे दिए 6 और मकान नंबर 008 दे दिए, लेकिन उसका ऑप्शन आप चुने हैं आवास के उपयोग का, मकान के उपयोग का, जो गैर आवासीय कोई भी चीज़ है गैर आवासीय जिसमें रहने का नहीं, बाकी चीज़ों के लिए उपयोग आप कर रहे हैं, फैक्ट्री इत्यादि कुछ भी ऐसा है, तो यह परिवार क्रमांक नहीं जनरेट होगा, वह खाली रह जाएगा। अब मान लीजिए कि स्थिति 1 समझ लिए हम लोग कि गैर आवासीय है तो भवन नंबर चढ़ेगा, मकान नंबर चढ़ेगा, परिवार क्रमांक जनरेट नहीं होगा। अब दूसरी स्थिति को समझिए कि यदि मान लीजिए कि ऐसा नहीं मिलता है, अब ऐसा मिल जाता है छठा भवन कि इसमें एक मकान संख्या है जो 0008 दे दिए और इसमें एक परिवार भी है, तो इसका सीरियल यानी 5वें भवन में और 8वें मकान में आपको 7वें मकान में, 5वें भवन में और 7वें मकान में 8वें परिवार तक आप समान रूप से एंट्री किए थे। अब छठा मकान मिल गया, भवन मिल गया, जिस छठे भवन में 8 नंबर मकान में गए, परिवार है, आवासीय उपयोग है, तो यह स्वतः 009 उत्पन्न हो जाएगा, मतलब जनरेट हो जाएगा। यानी इसको ऐसे समझें कि ये नहीं मिला, यह स्थिति मिल गई, तो 5 भवन नंबर पहले समान रूप से दे चुके थे और 0007 मकान दे चुके थे और 008 जो है परिवार मिल चुका था। अब छठा मिला, तो छठा यदि सामान्य रूप से भवन है और इसमें मकान हो गया 008 और परिवार रहता है, तो यह स्वतः जैसे ही आप चुनेंगे आवासीय उपयोग, यानी 7वें प्रश्न में आवासीय उपयोग चुन रहे हैं, 1 नंबर ऑप्शन 7 नंबर प्रश्न में चुन रहे हैं, तो यह स्वतः 0009 ले लेगा, परिवार क्रमांक जनरेट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ये भी स्थिति नहीं मिली और ये भी स्थिति नहीं मिला। अब छठा नंबर में ऐसा आपको परिस्थिति सामने दिखा जिसमें भवन 1 है और मकान भी 1 है, लेकिन परिवार उसमें 2 रहते हैं। तब क्या करेंगे? तब भवन नंबर 6, मकान नंबर 0008 और एक परिवार हो जाएगा 009। फिर इसी भवन में,
तो चूंकि 6 नंबर भवन ही होगा तो यह रिपीटेड करेंगे, दोहराए में जाएंगे, भवन दोहरा देंगे। जो फॉर्मेट अगर भरना है तो फॉर्मेट में डैश देंगे, लेकिन ऐप में दोहराए पर जाएंगे। तो जब दोहराए पर जाएंगे तो यहाँ भवन नंबर सेम रहेगा, मकान नंबर भी सेम रहेगा, तो मकान को भी दोहराए करेंगे। यानी स्थिति ऐसी मिली कि एक भवन है, मकान एक है, लेकिन परिवार 2 है, तो इसमें भवन को भी दोहराएंगे, मकान को भी दोहराएंगे। तब इसी 6 नंबर भवन में और 8 नंबर मकान में परिवार क्रमांक 9 और परिवार क्रमांक 10 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि ऐसी भी स्थिति नहीं मिलती है, अब इससे इतर मिलता है। और इतर क्या मिलता है कि आपका एक यह भवन है और इस भवन में मकान भी 2 हैं और दोनों मकान में एक एक परिवार रहता है। यानी इसको हम लोग देखें कि एक भवन था, एक मकान था, परिवार 2 था। अब ऐसा स्थिति मिल गया कि भवन एक है, मकान 2 है और परिवार भी 2 है। यानी इस दोनों मकान में अलग अलग एक एक परिवार ही है। तो क्या करेंगे, 6 नंबर भवन देंगे, 8 नंबर मकान देंगे और यह 9 नंबर स्वतः परिवार क्रमांक जनरेट हो जाएगा। फिर भवन चूंकि वही है तो भवन दोहराए को क्लिक करेंगे तो 6 नंबर ही होगा। मकान नया लेंगे तो मकान जब नया चूज करेंगे तो 8 के बाद 9 जनरेट हो जाएगा स्वतः, और इसमें परिवार क्रमांक भी जब आवासीय चुनेंगे तो स्वतः 10 नंबर ले लेगा। यानी अब इससे इतर हुआ, इसमें एक भवन एक मकान 2 परिवार, इसमें एक भवन 2 मकान 2 परिवार, तो ऐसे जनरेट होगा परिवार क्रमांक। अब ये चारों स्थिति नहीं है। अब आइए 5वीं स्थिति यदि मिल जाती है, ऊपर की यह स्थितियां नहीं मिली, 5वीं स्थिति मिल गई कि भवन 6 में ही गए हैं और इस 6ठे नंबर भवन में 2 जनगणना मकान है, लेकिन इस एक जनगणना मकान में 3 परिवार हैं और दूसरे जनगणना मकान में 2 परिवार हैं। तब उस कंडीशन में परिवार क्रमांक कैसे जनरेट होगा, तो भवन 6 होगा और बाकी सभी परिवारों के लिए भवन रिपीटेड होगा, दोहराए चुनेंगे। लेकिन मकान में जाएंगे तो देखिए भवन 6 में मकान 0008 हो गया और इसमें 3 परिवार रहते हैं, तो इनका 9 परिवार क्रमांक 10 और 11 3 जनरेट होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 बार जो एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, भवन 6 मकान 8 और यह 9। इसमें क्या करेंगे कि यह मान लीजिए 6 नंबर चुन लिए हैं, 8 चुन लिए हैं, 9 स्वतः जनरेट हो गया। अब दूसरी बार करेंगे तो भवन भी दोहराएंगे, मकान भी दोहराए करेंगे तो स्वतः 10 नंबर आ जाएगा। फिर तीसरी बार भवन भी दोहराए करेंगे, मकान भी दोहराए करेंगे तो स्वतः परिवार क्रमांक 11 लेगा। अब मान लीजिए कि मकान बदल रहा है, भवन वही है, तो फिर भवन दोहराएंगे, मकान नया चुनेंगे तो यह स्वतः 8 के बाद 9 नंबर मकान आपको देगा और इसमें अब 11 के बाद 12 नंबर परिवार क्रमांक स्वतः जनरेट होगा। लेकिन सब में आवासीय उपयोग या आवास सह अनुपयोग यानी 1 और 2 ऑप्शन चुनेंगे 7वें प्रश्न में, तभी यह होगा। फिर भवन दोहराएंगे, मकान दोहरा देंगे, तब अगला परिवार क्रमांक 13 होगा। यानी ऐसी स्थिति मिली कि एक ही भवन है जिसमें 2 मकान हैं और इसमें 5 परिवार आवासीय रूप से रहते हैं। यानी HLOF के 7वें नंबर में आपने जवाब दिया है सब में आवास की आवासीय यूज है, तब आपको एक भवन में 2 मकान और 5 परिवार क्रमांक ऐसे जनरेट होगा। जैसे भवन एक ही है इन 5 परिवारों के लिए, तो भवन नंबर क्या करेंगे, लगातार सब में रिपीट करेंगे 5 के लिए। उसके बाद मकान 2 है तो एक मकान में 3 परिवार है तो 1 बार 8 हुआ, 2 बार दोहराए किए, खुद स्वतः ऐप जो है
3 परिवार का क्रमांक जनरेट करेगा। फिर ये तो दोहरा रहे हैं, लेकिन मकान अब नया लेंगे तो 3 के एंट्री के बाद फिर नया मकान चुनेंगे तो नया स्वतः जनरेट करेगा मकान नंबर, और ये परिवार नंबर क्रमशः आगे बढ़ेगा। फिर इसी मकान में अगला परिवार है तो इसको फिर दोहराएंगे तो फिर यह एक अगला क्रमांक परिवार का मिलेगा। अब मान लीजिए कि ये भी स्थिति नहीं है, अब एक नई स्थिति मिल गई। नई स्थिति क्या है कि इस छठे भवन में गए तो इस छठे भवन में 3 मकान हैं जो सीरियल नंबर 0008 है, 0009 है, 0010 है। लेकिन इस 3 मकान में एक मकान है जिसमें सामान्य परिवार रहता है, दूसरे में संस्थागत परिवार रहता है, और तीसरे में एक सामान्य परिवार रहता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, भवन तो सबके लिए 6 ही होगा, तो एक बार 6 आ गया है तो उसके बाद रिपीट में करेंगे, दोहराए में करेंगे। मकान सब में नया लेंगे, तीनों मकान है तो तीनों बार नया चुनेंगे तो स्वतः 8, 9, 10 देगा। लेकिन जब ऑप्शन चुनेंगे एक में आवासीय, तो यह आवासीय जब चुनेंगे परिवार में तो ये आएगा 9 नंबर। लेकिन जब संस्थागत चुनेंगे तो 999 स्वतः आएगा, और फिर तीसरे मकान में सामान्य परिवार का आवास चुन रहे हैं तब 10 नंबर आएगा। यानी एक ही भवन में 3 मकान हैं जिसमें 2 का सामान्य रूप से सामान्य परिवार रहते हैं, एक संस्थागत है तो एक के लिए 9, एक के लिए 10 होगा, लेकिन बीच में संस्थागत के लिए 999 होगा। क्या संस्थागत का सीरियल भी बढ़ेगा जितने संस्थागत मिलेंगे? तो नहीं। चाहे आपके एचएलबी क्षेत्र में कितना भी संस्थागत परिवार हो, सबको एक ही नंबर जनरेट होगा, 999। यानी इस HLOF पर 999 जनरेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपने संस्थागत परिवार चुना है, वह कोई संस्था रजिस्टर्ड है जिसका सामान्य परिवार के रूप में एंट्री नहीं है, संस्थागत परिवार के रूप में एंट्री है। ऐसा कोई स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल इत्यादि कुछ भी ऐसा है जो रजिस्टर्ड है, वह संस्थागत रूप से लोग वहाँ रह रहे हैं, तो 999 स्वतः जनरेट होगा। अब इसमें क्या है कि अगर संस्थागत परिवार आप चुनते हैं, 999 कोड जनरेट होता है, तो उसके आगे के प्रश्न जो होंगे वह वहां से समाप्त हो जाएंगे। सीधे अंत में आपको इसको सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे यदि आप केवल उन जनगणना मकानों के लिए 9 से 13 कॉलम भरेंगे जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से एक आवास के रूप में उपयोग किया जाता है, यानी कॉलम नंबर 7 जो है, 7वां प्रश्न है कि आवास का उपयोग किस रूप में है, तो एक नंबर में है आवास और दूसरे नंबर में है आवास सह अन्य उपयोग। तो यदि इन दोनों ऑप्शन को आप चुनते हैं तो आपको 9 से 13 तक जवाब देना है। यदि आप इसके अलावा कोई ऑप्शन चुनते हैं तो बाकी प्रश्न हट जाते हैं, वहाँ फॉर्मेट में डैश लगाएंगे और ऐप में वह स्वतः लास्ट में आपको लेकर के चला जाएगा। अब लेकिन बाकी सभी प्रश्नों के 34 प्रश्नों के जवाब किनके लिए देने हैं? तो जो एक सामान्य परिवार है और उसको एक परिवार की संख्या मिली है, उनके लिए यह जानकारी भरनी है। लेकिन जो संस्थागत परिवार हैं या गैर आवासीय जनगणना मकान हैं, जो स्कूल, कॉलेज या दुकान, फैक्ट्री, इन सब चीज़ों के लिए, मंदिर, मस्जिद, इन पर जो भवन नंबर आप चढ़ा रहे हैं, तो इसमें आपको बाकी प्रश्नों की आवश्यकता नहीं होगी, वह सभी प्रश्न स्वतः हट जाएंगे। तो इसलिए ये जो हम लोगों ने 6 स्थितियां देखी कि कैसे भवन और मकान आप चुनेंगे नया या कैसे दोहराएं चुनेंगे, तो कैसे परिवार क्रमांक आपका जनरेट होगा। तो इसमें आपको 2 चीज़ों पर ध्यान देना है, परिवार क्रमांक सही हो
इसके लिए आपको ये जो जनगणना भवन नंबर है कि कब दोहराएंगे, कब नया चुनेंगे, और ये जनगणना मकान नंबर कब नया चुनेंगे और कब दोहराएंगे, इन चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो आई हैं और आगे भी आने वाली हैं, आप देखेंगे तो ये क्लियर होगा कि इन दोनों को सही से कैसे आपको चुनना है। उसके अलावा जो यह 7वां है, यह परिवार क्रमांक जनरेट करने में महत्वपूर्ण है कि इस मकान का उपयोग क्या है। आवासीय उपयोग है तो सामान्य परिवार के रूप में परिवार क्रमांक जनरेट होगा। आवास सह अन्य उपयोग है तब भी परिवार क्रमांक जनरेट होगा। बाकी चीज़ों के लिए बाकी प्रश्न भी हट जाएंगे, परिवार क्रमांक भी जनरेट नहीं होगा। तो इस तरह से इस उदाहरण की सहायता से आप परिवार क्रमांक सही से जनरेट कर पाएंगे। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य साथियों के कन्फ्यूजन हो तो दूर हो। वीडियो आपके लिए उपयोगी लगे हो तो लाइक करें, और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़ पाए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आगे आपके लिए हर महत्वपूर्ण जानकारी आपकी सेवा में उपलब्ध रहेगी और हर वीडियो आपको विश्वसनीय तरीके से यहाँ समय समय पर आपके काम के मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।